नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग 10वें दिन भी जारी है, लेकिन 10वें दिन रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, या यूं कहें भारत के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम की घोषणा कर दी है ताकि वहां आम नागरिकों के देश छोड़ने के लिए सुरक्षित मानवीय कॉरिडोर खोले जा सके। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से बातचीत का बड़ा असर हुआ है, जहां रूस ने ये युद्ध विराम की घोषणा की है। समाचार एजेंसी एनआई ने बाकायदा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि रूस ने नागरिकों के लिए मानवीय गलियारों को खोलने के लिए यूक्रेन में 7 GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम जोन से युद्ध विराम की घोषणा की है। और रूस के मीडिया आउटलेट स्पुतनिक की ये रिपोर्ट है जो एनआई के द्वारा साझा की गई है। यानी साफ तौर पर रूस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, यूक्रेन के कुछ ऐसे इलाके, फिर चाहे वो राजधानी कीव हो या फिर खार्किव का इलाका हो, जहां लगातार जो रूसी सेना है लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन इस बीच ये अब रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नागरिक वहां फंसे हुए हैं, देश छोड़ने के लिए उन्हें सुरक्षित मानवीय कॉरिडोर उनके लिए खोले जा सके, इसलिए इस युद्ध विराम की घोषणा रूस की ओर से की गई है। हालांकि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें विदेश मंत्रालय की ओर से ये कहा गया था कि संपूर्ण निकासी युद्ध विराम के बिना मुश्किल होगी और हम संबंधित पक्षों यानी यूक्रेन और रूस से ये आग्रह करते हैं कि कम से कम एक स्थानीय युद्ध विराम हो ताकि हम अपने लोगों और छात्रों को वहां से निकाल सके। ये कल उनका बड़ा बयान सामने आया था, जिसके बाद आज रूस ने यूक्रेन में ये युद्ध विराम की घोषणा की है। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक बड़ी जीत है। ये बता रहा है कि किस तरीके की साझेदारी जो है वो भारत रूस के साथ रखता है। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी क्या साझेदारी है, उसका कहीं ना कहीं बड़ा असर हमें यूक्रेन में देखने को मिल रहा है, जहां तमाम देशों के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। फिर चाहे बात पाकिस्तान की जाए, बांग्लादेश की जाए या फिर अमेरिका की ही क्यों ना की जाए, जहां तमाम ये दुनिया के देश अपने छात्र और नागरिकों को वहां से निकालने में बड़ी मुश्किल उनके सामने खड़ी हो रही है। वहीं भारतीयों के लिए यूक्रेन में फिलहाल भारत का तिरंगा सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। जो वहां से तमाम छात्र वापस लौटे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किस तरीके से जो भारत का तिरंगा है वो वहां यूक्रेन से निकासी में उनकी मदद कर रहा है। किस तरीके से रोमानिया हो या पोलैंड जैसे देश हो, वो लगातार भारतीयों को कितने बेहतर तरीके से वहां उनके लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं। उनके खाने पीने से लेकर तमाम उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन में जो भारतीय एम्बेसी है वो लगातार हर स्तर पर ये कोशिश कर रही है कि वहां जो भारतीय फंसे हुए हैं, फिर चाहे वो बेहद संवेदनशील इलाकों में फंसे हुए हों, वहां से उन्हें किसी भी तरीके से निकाला जाए। और इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की थी, बल्कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच लगातार ये जंग छिड़ी हुई है, ये युद्ध लगातार वहां की परिस्थितियों को बिगाड़ रहा है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दूसरी बार भी फोन पर बातचीत की और इसी बात को लेकर चिंता जाहिर की गई थी कि यूक्रेन में अभी भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और वो ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां से उनका निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार जो टैंक हैं, जो मिसाइलें हैं, वो यूक्रेन में सड़कों पर घूम रही हैं, वो यूक्रेन पर दागी जा रही हैं। तो ऐसे में उन्हें निकलने में मुश्किल हो रही है। इन तमाम परेशानियों को भारत की ओर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही जो रूस का रक्षा मंत्रालय है उससे ये बात साझा की गई थी, जिसके बाद अब रूस ने ये बड़ा फैसला लिया है। कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम की घोषणा करती है ताकि आम नागरिकों के देश छोड़ने के लिए सुरक्षित
सुरक्षित मानवीय कॉरिडोर खोले जा सके। आपको बता दें, जो सरकारी समाचार एजेंसी है रूस की स्पुतनिक, उसके हवाले से ये जानकारी दी गई है कि रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से एजेंसी ने यह बताया है कि रूसी पक्ष ने मारियोपोल और वोल्नोवक शहर जो हैं वहां से लोगों के निकलने के लिए शांति बनाए रखने और मानवीय कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है। ऐसा नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक कॉरिडोर के खुलने से मारियोपोल और आसपास के जो शहर हैं जिनमें कहीं ना कहीं हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, उन शहरों के निवासियों को रणनीतिक बंदरगाह शहर मारियोपोल सहित दूसरे इलाकों को खाली करने में मदद मिलेगी। हालांकि इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि रूसी सेना ने जो मारियोपोल का इलाका है उसे चारों तरफ से घेर लिया है और वहां खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। लोगों के लिए लगातार परेशानी खड़ी हो रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, इन इलाकों में अभी भी कई सौ भारतीय छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कवायद लगातार जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से की जा रही है। जो भारतीय एम्बेसी है यूक्रेन में, वहां तमाम अधिकारी लगातार हर एक स्तर पर यह कोशिश कर रहे हैं कि वहां से भारतीयों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। और इस कड़ी में लगातार यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो या फिर रूस का रक्षा मंत्रालय हो, उससे भारतीय विदेश मंत्रालय संपर्क में है। और इस बात को लेकर लगातार भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी कहा गया है कि जब तक एक एक छात्र को यूक्रेन से नहीं निकाला जाएगा तब तक ऑपरेशन गंगा इसी तरीके से युद्ध स्तर पर चलता रहेगा और तमाम छात्र जो हैं वो एक एक कर अब वापस अपने वतन लौट रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से मानवता की मिसाल जो है वो न सिर्फ भारतीय दे रहे हैं बल्कि जो पोलैंड और रोमानिया और साथ ही यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो लगातार भारतीयों को निकलने में मदद कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर वीके सिंह हो, जिस तरीके से पोलैंड, हंगरी और साथ ही रोमानिया जैसे देश के जो सटे बॉर्डर हैं यूक्रेन से, वहां पहुंचकर वहां छात्रों को निकालने में लगातार मदद कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसी संस्थाएं हैं जो भारतीयों को निकालने के लिए लगातार वहां से प्रयासरत है। लेकिन वही विपक्ष है जो कहीं ना कहीं इस पूरे गंभीर मामले पर भी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहा है और इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र लगातार इस बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम की घोषणा की है, अगर वो वहां से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ये युद्ध विराम कर रहा है, तो जाहिर तौर पर ये चीजें बता रही हैं कि किस तरीके से भारत और रूस की जो साझेदारी रही है वो कहीं ना कहीं तमाम दुनिया के दूसरे देशों से बढ़कर है। क्योंकि जहां एक तरफ रूस लगातार नाटो देशों पर नाराजगी जाहिर कर रहा है, लगातार रूस के बयान सामने आ रहे हैं कि नाटो देश जो हैं वो यूक्रेन का साथ ना दे, लेकिन भारत इन सब से अलग अपनी एक अलग राह पर चल रहा है और भारत की रणनीति साफ है कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री न सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी वो लगातार संपर्क में हैं ताकि भारतीयों को, एक एक भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जाए। और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी संख्या एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी है, जहां छात्रों को निकालने की ये कवायद लगातार जारी है और लगातार विदेश मंत्रालय की ओर से तमाम जानकारी ऑपरेशन गंगा के तहत भी दी जा रही है कि कितने भारतीय छात्रों को, नागरिकों को अभी तक यूक्रेन से निकाला जा चुका है और किस तरीके से जो यूक्रेन के ऐसे इलाके हैं जहां लगातार रूसी सेना जो है वो बम दाग रही है, मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं, वहां से किस तरीके से भारतीयों को निकाला जा रहा है, तमाम जानकारी जो है वो लगातार विदेश मंत्रालय की ओर से दी जा रही है। बता दें कि यूक्रेन क्राइसिस पर बाकायदा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरितम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक लगभग 20,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाल दिया गया है। अब तक 48 फ्लाइट से 10,338 जो भारतीय हैं वो वापस स्वदेश लौट चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि 24 घंटे में 16 उड़ानें भारतीयों को लेकर आएगी और लगातार ये ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है, जिसमें अब इंडियन एयरफोर्स ने भी दस्तक दे दी है और 4 विमान C-17 और दूसरे विमान इसमें शामिल किए गए हैं, जिसके जरिए भारतीयों को निकालने की
पूरी कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से की जा रही है। साथ ही अरिंदम बागची की ओर से ये जानकारी भी दी गई थी कि खार्किव और सुमी से भारतीयों को लाने पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है और यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ये साफ किया गया था कि यूक्रेन और रूस का जो विदेश मंत्रालय है, जो रक्षा मंत्रालय है, उसके साथ वो संपर्क में है और वो ये मांग कर रहे थे कि युद्ध विराम किया जाए ताकि हम भारतीयों को निकाला जा सके। और यही वजह है कि ये बड़ी जीत कहीं ना कहीं भारत को मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ये एक अच्छी साझेदारी जो रूस के साथ है उसका ही कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि भारतीयों के लिए अब रूस ने भी चिंता जाहिर की है और इस तरीके से युद्ध विराम की घोषणा की है ताकि भारतीय यूक्रेन के खार्किव या कीव या फिर तमाम सुमी जैसे देशों में अगर फंसे हुए हैं तो वहां से भी उन्हें निकाला जा सके। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।